हेलो एवरीवन माय नेम डॉक्टर राकेश एलुमनाई फॉर वेक्सटर मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में। अभी इंडिया के हेल्थ सिस्टम कैसा है, क्योंकि बेसिकली देखो ये सब चीज़ें ना कनेक्टेड है। एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन या इवन गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, क्योंकि होता है क्या ना, ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं या इंडिया में लेना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में कोई भी करोड़ों का पैकेज देख के एडमिशन लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कुछ चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जो उनके पैसे जो इतना इन्वेस्ट हो रहा है ना, उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, क्या इंडिया को डॉक्टर्स की नीड है या नहीं है, क्या इंडिया में डॉक्टर्स की अभी भी जरूरत है या नहीं है, क्या कितना गैप है, कितने डॉक्टर्स की नीड है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, स्टेट बाय स्टेट क्या सिचुएशन है, बाकी स्टेट में, इंडिया में, दिल्ली में, बाकी जगह डॉक्टर की सैलरी क्या है। तो मैं थोड़ा सा इंडिया के हेल्थ सिस्टम और स्पेशली डॉक्टर की हेल्थ सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। जब क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, हम सबका फ्यूचर क्या है, जो डॉक्टर्स बनने के बाद हम लोग की लाइफ और जॉब सिक्योर है या नहीं है। तो गाइस मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले तो एक चीज बता देते हैं, जो नंबर ऑफ जो सीट्स है इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंक्लूड करके 1,07,000 के आसपास है। तो कहने का मतलब है आपको ये चीजें समझनी चाहिए, जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है गवर्नमेंट और प्राइवेट का इंक्लूड करके 1,07,000 है, जिसमें 55,000 गवर्नमेंट की सीट्स है एंड 52,000 गवर्नमेंट प्राइवेट का सीट्स है। तो आपके लिए समझने वाली बात ये है, जो सिर्फ और सिर्फ 55,000 ही गवर्नमेंट के सीट है, बाकी जो रिमेनिंग है वो है प्राइवेट कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में सीट्स। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, जो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फी का जो डिफरेंस होता है, वो ज्यादा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब है, दिल्ली एम्स की बात कर लेते हैं, दिल्ली एम्स की जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो 6,000 के आसपास है, और वही किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की बात, प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, जो छोटे से छोटे रूरल एरिया में, किसी रिमोट एरिया में है, उसकी फी भी आपको कम से कम 70 से 80 लाख 90 लाख तक आपको पे करना पड़ेगा। 70 लाख 80 लाख, दैट इज ह्यूज, इतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर कुछ रेपुटेड जो टॉप मेडिकल गवर्नमेंट जो प्राइवेट के कॉलेजेस है वहां की देखते हैं, तो जैसे डीवाई पाटिल है, बाकी जो अमृता मेडिकल कॉलेज जो केरला में है, उनकी फी सीआर में है, 1.5 सीआर, 1.2 सीआर, 1.3 सीआर। ये आप जो रेफरेंस देखना चाहते हो तो वो 360 करियर की वेबसाइट से आप देख सकते हो, हर प्राइवेट कॉलेज की एक्चुअल फी क्या है, वहाँ पे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है गाइस, काफ़ी डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की जो फीसेस है उसमें। देखो मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो गवर्नमेंट का WHO का जो स्टैंडर्ड डेटा है, जो पर 1,000 में एक डॉक्टर होना इंडिया में जरूरत है, या एक स्टैंडर्ड माना जाता है वर्ल्ड के अंदर में, लेकिन इंडिया में ये 11,250 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। समझ लीजिए ओवरऑल 10 टाइम्स डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, मतलब 1,000 में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर में 11,000 12,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। तो सोचो कितना ज़्यादा गैप है। और यही बात अगर हम देखते हैं जो इंडिया के अंदर में प्राइवेट किस स्टेट में क्या हाल है, सबसे बेस्ट कंडीशन जो है डॉक्टर्स और पॉपुलेशन का जो रेशो है वो है दिल्ली का हेल्थ सिस्टम काफ़ी डेवलप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2017 का डेटा है। फैमिली एंड हेल्थ जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके डेटा पे आप देख सकते हो, पर 2,200 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। फिर भी ये इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। उनका भी जो WHO के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स माना जाता है उससे डबल से भी ज्यादा 1,000 में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में सबसे बेस्ट डेटा है ऑल ओवर इंडिया का, उसमें भी 2,200 में एक डॉक्टर है। तो कहने का मतलब है ये गाइस, बाकी स्टेट जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे बेस्ट में हो जाता है जो स्मॉल स्टेट्स हैं, जैसे कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल हो गया, फिर केरला जो बड़े स्टेट में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला केरला है। लेकिन सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो आपको मिल जाएंगे 28,000 बिहार में 28,000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर है। सबसे कम जो सबसे बुरा हाल है बिहार का है, उसके बाद झारखंड का है, उसके बाद यूपी का है, एमपी का है, महाराष्ट्र का है। यूपी में 18,000 20,000 पे, महाराष्ट्र झारखंड में भी सेम 24,000 पे, ये राजस्थान और सॉरी एमपी और महाराष्ट्र में भी सेम 17,000 18,000 पे एक डॉक्टर है। समझ लीजिए आपके स्टेट में जो नॉर्मल होना चाहिए उससे 18 टाइम्स 20 टाइम्स 28 टाइम्स डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है इंडिया के अंदर में। कोई स्टूडेंट कोई डॉक्टर्स अगर बिहार से है तो उनके लिए तो सोचिए 28 टाइम्स कम डॉक्टर्स है उनके स्टेट में, तो उनका करियर कितना ज्यादा सिक्योर। अभी उस गैप को खत्म करने में, उस गैप को फिलअप करने में गवर्नमेंट को सालों साल लग जाएंगे, लेकिन ये गैप फिल नहीं होने वाला। तो गाइस आप जो अगर कोई इवन प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट में या अब्रॉड में कहीं भी करियर के बारे में सोच रहे हैं, डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ आपकी जॉब काफी सिक्योर है, क्योंकि
जितनी डॉक्टर्स की नीड है उतनी डॉक्टर्स है नहीं, तो आपकी जॉब, आपकी करियर, सब कुछ सेफ है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो डॉक्टर्स में जो स्पेशलाइजेशन की जो जरूरत होती है ना, वो ये स्टैंडर्ड माना जाता है जो एक पीएससी के अंदर में, एक सीएससी के अंदर में, एक पीएससी पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर में एटलीस्ट 2 से 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, जो कि जैसे कि एनटी हो गया, उफ्था हो गया, गायनी हो गया, मेडिसिन, सर्जरी, बाकी सारे होने चाहिए। लेकिन 80% ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 80% डॉक्टर्स की कमी है, और ये डॉक्टर्स की कमी, स्पेशलिस्ट की कमी है। तो अभी भी समझ लीजिए हमारे पास जितनी होना चाहिए, 100 डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ 20 है, 80 डॉक्टर की कमी है। तो ये काफ़ी पोटेंशियल है इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, इस फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते, डॉक्टर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर एमबीबीएस की डेफिशिएंसी है तभी तो गांव में जो झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो जो बाकी डॉक्टर्स जो काम करते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लाखों करोड़ कमा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि एक्चुअल में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, डॉक्टर्स है ही नहीं। इसलिए आप किसी भी इंडिया के, मैं दिल्ली में जैसे काम करता हूँ, तो किस ओपीडी के बाहर लाइन लगी होती है डॉक्टर्स, पेशेंट की। स्टैंडर्ड माना जाता है 40 to 50 ओपीडी पेशेंट्स, लेकिन 200-300 डॉक्टर पेशेंट को देखना पड़ता है एक एक डॉक्टर्स को। इतना ज़्यादा क्राइसिस है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पीजी के लिए वो है ओनली 67,000। देखिए, नॉर्मली ये अभी स्टैंडर्ड से 80% कम है, तो ये अभी कम से कम समझ लीजिए आप 4 लाख to 5 लाख पीजी सीट्स होना चाहिए, और 10 लाख to 15 लाख आपके पास यूजी की सीट होना चाहिए, तभी आप उस लेवल को मैच कर सकते हो जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन हम उस स्टैंडर्ड से काफ़ी दूर है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट में अपीयर हो रहे हैं 23 लाख 24 लाख, और ग्रेजुअली, और इसमें से भी बहुत सारे डेटा जो है वो 2019 का है, 2017 का है, क्योंकि ग्रेजुअली पॉपुलेशन जो है हर साल इंक्रीज हो रहा है। नीट के नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड जो डेटा है वो 18 का, 2018 2019 का है। तो कहने का मतलब काफ़ी गैप है, काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा हम पीछे हैं हेल्थ सिस्टम में। हमें काफ़ी काम करने की जरूरत है, काफ़ी डॉक्टर्स की जरूरत है, काफ़ी डॉक्टर्स जो एमबीबीएस अब्रॉड से कहते हैं ना, एमबीबीएस अब्रॉड के डॉक्टर क्या जरूरत है। देखो, अगर गवर्नमेंट में ये हाल है, बाहर से डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए एनएमसी या कोई भी जो कोई भी कंसल्टेंट या इंडिया के प्राइवेट कॉलेज वाले जो डराते हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड बंद हो जाने वाला है, नहीं हो पाएगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैप एमबीबीएस अब्रॉड वाले डॉक्टर्स ही फिल कर रहे हैं। यही डॉक्टर्स है जो कि इंडिया में आके एफएमजी एग्जाम पास करके या नेक्स्ट एग्जाम देके इंटर्नशिप करने के बाद यही डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है। यही डॉक्टर्स दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में ड्यूटी करते हैं। मैं कभी भी किसी हॉस्पिटल की बात कर लो आप दिल्ली में, चाहे दीनदयाल हो, संजय गांधी हो, डीडीयू हो, कोई भी हॉस्पिटल है, 50%, मोर देन 50% डॉक्टर्स है वो है एफएमजी डॉक्टर्स है गवर्नमेंट के अंदर में। मोर देन 50% डॉक्टर्स जो होते हैं किसी भी दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है एमबीबीएस अब्रॉड के जो एफएमजी डॉक्टर्स होते हैं। आईएमजी बहुत ही कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपकी करियर, आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है, सिक्योर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया की हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम करने की जरूरत है, और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 10 साल 5 साल में नहीं होने वाले, काफ़ी साल लगने वाले, 10 साल 20 साल 25 साल। अगर सही से इंटेंसिवली काम किया जाए तो कभी काम हो सकता है। हाँ, लास्ट 10 ईयर में कुछ इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।